नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कोरोना तबाही मचा रहा है, पर ऐसे लोग भी हैं जो अब भी सचेत नहीं हो रहे हैं। लखीसराय में एक शादी में 4 बार बालाएं रात भर ठुमके लगाती रहीं और लोग जश्न में डूबे रहे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की किसी को परवाह नहीं थी। नाइट कर्फ्यू के दौरान यह आयोजन हुआ और कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक चौकीदार के घर पर यह आयोजन था जो पीरी बाजार थाने में काम करता है। चौकीदार राजेंद्र पासवान के 2 बेटों की शादी थी और इसी खुशी में उसने ऑर्केस्ट्रा का आयोजन करवाया, जिसने दूसरों की भी जान जोखिम में डाल दी और थाने की पुलिस सोई रही। कोरोना संकट के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बिहार सरकार ने कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया, जिसमें कोरोना संक्रमित लोगों की जांच और इलाज के लिए सभी विधायक और पार्षद 2-2 करोड़ रुपए देंगे। इसके अलावा अगर कोई विधायक और पार्षद चाहे तो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी दे सकता है। तो ये बड़ी पहल की है। कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से और सभी विधायक और सभी पार्षद अपने कोष से 2-2 करोड़ रुपए इसमें देंगे और अगर वो चाहें तो इससे ज्यादा की रकम भी वो दे सकते हैं। राज्य में कोरोना से निपटने में राज्य सरकार के कार्यों पर पटना हाईकोर्ट ने कहा कि मंगलवार तक सरकार बताए कि सूबे में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। सूबे के अस्पतालों में निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई का अब तक कोई ठोस एक्शन प्लान नहीं है। महाअधिवक्ता को यह कहा है कि मंगलवार तक सरकार से बात कर कोर्ट को बताएं कि राज्य में लॉकडाउन लगेगा या नहीं। बिहार में कोरोना के कहर से बेकाबू होते हालात और राज्य सरकार की असंतोषजनक कार्यशैली पर पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को कड़ी नाराजगी जाहिर की और मौखिक रूप से कहा कि कोरोना महामारी जैसा हो चुका है। जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक की जनहित याचिका पर सुनवाई की। बिहार में कोरोना के आज 11,407 पॉजिटिव मामले सामने आए और संक्रमण से 82 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 72,658 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। वहीं सबसे ज्यादा कोरोना के केस राजधानी पटना से सामने आए हैं, जहां 2028 केस सामने आए। इसके अलावा राज्य में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित जिले वैशाली में 235, गया में 662, मुजफ्फरपुर में 653, पश्चिम चंपारण में 549, बेगूसराय में 510 और सहरसा में 499 नए कोरोना के मरीज सामने आए। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पर गया में एफआईआर दर्ज की गई है। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में ये रिपोर्ट दर्ज की गई। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक ने मेडिकल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पप्पू यादव ने अस्पताल का दौरा किया था। उन्होंने कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों से भी मुलाकात की। सासाराम के सदर अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज सुबह सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मरीजों के परिवार वालों ने हंगामा किया। वे डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। इस दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की गई और कई मशीनें तोड़ दी गई। इस मामले में पुलिस ने मरीजों के 2 परिवार वालों को गिरफ्तार किया। और आपा खोने क्रम में डॉक्टर बिहार तो देश के सब हर बहुत ढेर सारा अस्पताल में ढेर सारा चिकित्सा संस्थान में कर रहा है और मेरे साथ कोई एक नया नहीं है, ये तो सबके साथ कर रहा है। दुर्भाग्य यही है कि वो मरीज जो इस मरीज का अटेंडेंट मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा था वो बर्न का मरीज था और बर्न का उसको मैंने भर्ती कर दिया था। उसको ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट देके वार्ड में ट्रांसफ़र किया गया था। उसके बाद आकर के वो न्यूसेंस कर रहा था, जो कोई उचित नहीं पड़ता है।
मुजफ्फरपुर में 2 दिनों से बंद ऑक्सीजन प्लांट में फिर से उत्पादन शुरू हो गया। झारखंड से लिक्विड ऑक्सीजन मिलने के बाद दामोदरपुर स्थित पाटलिपुत्र ऑक्सीजन प्लांट में अब उत्पादन शुरू हो चुका है। डीडीसी सुनील कुमार झा के मुताबिक जिले में 2 ऑक्सीजन प्लांट में उत्पादन हो रहा है और अब लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों प्लांट को मिलाकर करीब 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर का रोज उत्पादन होगा। सीतामढ़ी जिले भी जुड़े हुए हैं, वहाँ भी ऑक्सीजन की आपूर्ति इन्हीं दोनों प्रतिष्ठान से होती है। इसके अलावा डीएमसीएच दरभंगा है और मधेपुरा मेडिकल कॉलेज है, उनको भी हम लोग को ऑक्सीजन देने का है। ऊपर से निर्देश है तो हम लोग उनको भी ऑक्सीजन यहाँ से। तो अभी जिले में जो डिमांड है, क्या ये इन दोनों से पूरा हो पाएगा? देखिए, जितना अभी तक फिलहाल डिमांड है हम लोग का, यदि दोनों हमारा नियमित रूप से चलते रहे तो निश्चित रूप से हमारा फुलफिल हो जाएगा। कोरोना संकट के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बिहार सरकार के कार्यों की सराहना की। वहीं डॉक्टरों की कमी को दूर करने पर भी आईएमए ने जोर दिया और सरकार के द्वारा इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों की तारीफ की। सरकारें प्रयास कर रही हैं, क्यों नहीं करेंगी सरकारें प्रयास में टेक्निकल भूल हो सकती है, टेक्निकल लोगों का सलाह लेना चाहिए, है ना। इसमें केवल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से नहीं होने वाला है। आईएमए एक डॉक्टरों की बॉडी है जो टेक्निकल बॉडी है। हम लोग बराबर सलाह देते हैं और सरकार मान भी रही है हमारी बहुत बातों को। हम लोगों ने मांगा कि डॉक्टरों की घोर कमी है, जल्दी जितना डॉक्टर है उसको आप एब्जॉर्ब कीजिए। वो प्रयासरत हैं। उसमें हो सकता है कि जिस तरह से हम लोग चाहते हैं वैसा न कर रहे हो, जैसा इंसेंटिव डॉक्टरों को देना है वैसा न दे रहे हो, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं। छपरा जिला प्रशासन लगातार कोविड संक्रमण को रोकने के लिए प्रयासरत है। जिला प्रशासन ने संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए जिले में 2 दिन रविवार और सोमवार का वीकेंड कर्फ्यू लगाया, लेकिन ऐसे में भी लोग घरों में बैठने को तैयार नहीं हैं। लोग बेवजह सड़कों पर धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। मौके का जायजा लिया संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। हम अभी खड़े हैं छपरा के मौना चौक पे। आप तस्वीरों में देखेंगे राज्य सरकार के निर्देश पे जिला प्रशासन ने यहाँ पे 2 दिनों का वीकेंड कर्फ्यू लगाया है। मतलब ये है कि रविवार और सोमवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़ के लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है कि कोरोना के संक्रमण को चेन को जो है ये तोड़ा जा सके। लेकिन आप भीड़ देखेंगे बाजारों में, आम दिनों की तरह जो लोग हैं बेपरवाह घूम रहे हैं। उन्हें कोरोना संक्रमण से डर नहीं लगता। कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग आपको नहीं दिखेगी। आप तस्वीरों में देखिए और कई सारे ये देखिए ये बच्चे हैं, लेकिन मास्क जो है कुछ लोग लगाए हैं, कुछ लोग मास्क भी नहीं लगाए। आप बताइए तो क्या स्थिति है लॉकडाउन का? यहाँ तो बहुत बेहाल है सर। लॉकडाउन का प्रभाव है? नहीं, यहाँ पे नहीं है, मनातुर पे नहीं है। सरकार तो बहुत सुविधा दे रही है, पर आप हम लोग नहीं समझ रहे। लोग उससे मुसीबत हम लोग चाहे समझेंगे लोग क्या हो जाए मेरे साथ, क्या नहीं हो जाए। और कुछ लोग हम आपसे जानेंगे। आप बताइए तो कि सरकार जो प्रयास कर रही है, लोग इसका कितना साथ दे रहे हैं? बिल्कुल लोग साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना पड़ेगा और सरकार का जो है सहयोग हम लोग को भी करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है अपनी कार्य कर रही है, लेकिन हमें भी इसे बचाव करना है और हमें सबको सतर्क भी करना है। लेकिन यहाँ जो 4 बजे का जो टाइमिंग दिया गया है, लोग उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। 2 दिन का कर्फ्यू भी लगा है, रविवार और सोमवार है। जी, आज सोमवार भी है और जैसा आप देख सकते हैं। आप बताइए मास्क क्यों नहीं लगाया है? मास्क इसलिए नहीं लगाया है कि मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। आपको कोरोना से डर लगता है? नहीं, हमको कोरोना से डर नहीं लग रहा है। तो देखिए भाई साहब हैं, इनको कोरोना से डर नहीं लगता है। भगवान करे कि ये कोरोना संक्रमण इनको छू ना सके, कारण ये डरते नहीं हैं। और बहुत सारे लोग हैं। आप बताइएगा, कोरोना से डर लगता है आप लोगों को? हाँ सर, लगता है। बहुत सारे लोग मास्क भी नहीं लगाए हैं, क्या लगता है? सर लापरवाही करते हैं। लापरवाही करते हैं। एक बात आप बताएंगे हमको कि कंटेनमेंट जोन में जो है भी लोग घूम रहे हैं, ये मतलब कितना उचित है? नहीं घूमना चाहिए, घर पर बच कर रहना चाहिए। तो मास्क लगा के निकले, हाथों को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो मंत्र है इसको अपनाएं, जिससे कोरोना संक्रमण का चेन जो है ये टूटे। कैमरा पर्सन गोलू के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। मधुबनी सदर अस्पताल की नर्स की कोरोना से मौत हो गई। नर्स अर्चना के परिवार वालों ने कोविड केयर सेंटर पर लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल में जमकर बवाल काटा। नर्स अर्चना सदर अस्पताल के लेबर रूम में काम करती थी। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया। परिवार वालों ने बताया कि अर्चना गर्भवती थी, ऑक्सीजन के अभाव में उनकी मौत हुई। इन लोग को जीएनएम नहीं माना जाता है, स्टाफ माना नहीं जाता है। नीतीश सरकार जो प्रोत्साहन राशि दिया इन लोग को मनोबल के लिए,
वो आधा कुर्सी पर बैठने वाले लोग ले लिए हैं और सब स्टाफ जो मेन ड्यूटी करती है उसको नहीं मिला है। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के सदर अस्पताल और जीएनएल अस्पताल का जायजा लिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान मंत्री ने बताया कि जिले में कोरोना मरीजों को आधुनिक सुविधाएं दिलाने के लिए आईटीसी से बातचीत की गई है। राज्य सरकार की तरफ से पंचायत स्तर पर मास्क बांटे जा रहे हैं। लोगों की मांग पर उन्होंने 40,000 एंटीजन किट जिले को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। संक्रमण रोकने के लिए हर पंचायत को सैनिटाइज करने को कहा गया है। उन्होंने जिले को 3 शव वाहन और 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने का भी ऐलान किया। सभी व्यवस्था को सरकार कौनी नज़र से देख रही है। जहाँ जहाँ कोई भी दिक्कतें आएगी सरकार उसको पूरा करने का काम करेगी। एंटीजन किट की कमी है, इसको लेकर खासकर हाँ, अभी हमने कहा है कि एंटीजन यहाँ 25,000 का डिमांड्स है और 15 से 20,000 यहाँ मिलते हैं और स्वाभाविक है बड़ा लगभग 10 ब्लॉक का ज़िला है। तो हम लोगों ने अभी निर्देशित किया है कि यहाँ 40,000 से अधिक एंटीजन किट को मंगाने का व्यवस्था किया जाए, जिससे कि तमाम लोगों का जांच, अधिक से अधिक लोगों का जांच हो सके। मुंगेर में पैरामेडिकल की परीक्षा में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी गईं। सदर अस्पताल के डीपीएम कार्यालय में यह परीक्षा आयोजित हुई। सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर एक ही जगह पर 200 से ज्यादा परीक्षार्थी जमा हो गए। कई परीक्षार्थी बिना मास्क के नजर आई और इस भीड़ को देखने वाला न तो स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी था और न ही जिला प्रशासन का कोई अधिकारी था। ड्यूटी पर तैनात निजी गार्ड भी भीड़ को देखकर भाग खड़े हुए। डॉक्टरों से मारपीट और अस्पताल में तोड़फोड़ पर होगी कार्रवाई। अब मरीज के परिवार वालों पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। गृह विभाग ने सभी जिलों के टीएम और एसपी को इस तरह का निर्देश दिया है। गृह विभाग ने अस्पतालों की सुरक्षा का भी निर्देश दिया और कहा कि आपदा की इस मुश्किल घड़ी में जो भी अस्पताल में तोड़फोड़ करेंगे, स्वास्थ्य कर्मचारियों पर, डॉक्टरों पर हमला करेंगे, उन पर एफआईआर किया जाएगा। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच गया में जिला प्रशासन ने कूपन की व्यवस्था लागू कर दी। गंभीर हालत वाले मरीजों के परिवार वालों के लिए ये एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। एएनएमसीएच में तो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, पर नर्सिंग होम या फिर होम आइसोलेशन वाले मरीजों को ऑक्सीजन के लिए कूपन लेना होगा। कलेक्ट्रेट में ऑक्सीजन सेल बना दी गई है, जहां आवेदन करने के साथ डॉक्टर का पर्चा भी दिखाना होगा। अधिकारी पर्चा देखने के बाद तय करते हैं कि ऑक्सीजन कूपन देना है या नहीं। कूपन बांटने की जिम्मेदारी ओएसडी शैलेश कुमार दास को दी गई है। हालात ये हो गए हैं कि ऑक्सीजन सेल खुलने के पहले से ही परिवार वालों की भीड़ लगी रहती है। फिर वहाँ भी गए, वहाँ जाने के बाद क्या कि डीएम साहब खुद बोले कि हम वहाँ आ रहे हैं, हम आपकी व्यवस्था करते हैं। जब पेपर दिया, पेपर देने के बाद आश्वासन देते हैं क्या कि अभी नहीं आओ, 3 बजे हम देंगे। क्या कि सर हम आपसे खाने नहीं मांग रहे, नहीं कुछ भी नहीं मांग रहे, सिर्फ मांग रहे आप सिर्फ टोकन। हमको टोकन दे दीजिए, हम वहाँ से ले लेंगे, भरा लेंगे, उसके बाद मेरा जो पेशेंट है हम उसको लगा लें। और कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ मदद की जरूरत। जिसका ज़्यादा सीरियस होगा उसको मिलेगा 16/25। क्या होता है हम जनता से भी जानना चाहते हैं और डीएम अभिषेक सिंह से भी हम जानना चाहते हैं ये क्या होता है। ऑक्सीजन जब बाहर मिल रहा था क्यों इन्होंने क्यों बंद करवाया, इसका भी मुझे जवाब चाहिए। और उसके बाद जब बंद आपने करवाया है, जो सीरियस है, जो घर में चल रहा है इलाज, तो वो सरकार का बेड बच रहा है और जिसका कोरोना नहीं हो रखा है उसको कोरोना सेंटर में डालते हैं तो उस कोरोना से ऐसे भी मर जाएगा। तो उसका ऑक्सीजन उपलब्ध करना चाहिए। उपलब्ध किए हैं तो कूपन नहीं दिया जा रहा है। बिहार विधान परिषद में कैंप लगाकर वैक्सीन दी जा रही है। विधान परिषद के कई कर्मचारियों के कोरोना की चपेट में आने की वजह से कार्यवाही 16 मई तक स्थगित कर दी गई। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह से जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने खास बातचीत की। बिहार विधान परिषद में कोरोना वायरस जो संक्रमण है इसके रोकथाम को लेकर कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है। इसके अलावा कर्मचारी और तमाम सारे जो अधिकारी यहाँ पे हैं उनके एहतियाती कदम उठाते हुए कई दूसरे भी नियम जो है वो लागू किए गए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं, उनसे जानते हैं। सर, किस तरह के एहतियात उठाए गए हैं?
असल में पिछले दिनों यहाँ पर घटनाएं हो गई, बहुत से यहाँ 3-4 कर्मचारी का डेथ हो गया कोरोना से, और माननीय सदस्यों का भी डेथ हुआ है। तो इसको लेकर के थोड़ी लोगों में घबराहट हो गई। तो हम लोगों ने क्या किया कि अभी सबसे अरेंज करके सरकार से, और यहाँ के लोगों को जो भी माननीय सदस्य बाकी रह गए हों या उनके परिवार के लोग बाकी रह गए हों, उनको यहाँ वैक्सीनेशन की व्यवस्था आज हम लोग किए हुए हैं। और हमारे जितने भी यहाँ पर कर्मचारी हैं, अफसर हैं, किसी तरह के कर्मचारी, उनको सबको वैक्सीनेशन आज दिया जा रहा है। उनके और उनके परिवार के सदस्यों को जो भी 45 वर्ष से ऊपर हैं उनको दिया जा रहा है। और यहाँ पर और भी जो लोग भी, कुछ लोग स्वास्थ्यकर्मी भी हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को आज वैक्सीनेशन दिलाया जा रहा है। बिहार विधान परिषद में हेल्थ कैंप लगाकर वैक्सीनेशन काम जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ एहतियाती कदम उठाते हुए 16 तारीख तक कार्यालय जो है वो बंद रखे गए हैं, लेकिन इसके अलावा फ़ोन जो है वो ऑन रहेंगे और ज़रूरत के काम जो है वो दूर से ही निपटाने की कोशिश जो है हर एहतियात के साथ की जाएगी। कैमरामैन विजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। बात करते हैं सासाराम की, जहां सदर अस्पताल में कोविड मरीज की मौत के बाद परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा और तोड़फोड़ की। परिवार वालों ने ऑक्सीमीटर, पल्स रीडर मशीन को भी तोड़ दिया। इस दौरान अस्पताल कर्मियों और डॉक्टरों के साथ बदसलूकी और मारपीट भी की गई। अस्पताल से भागकर डॉक्टरों ने अपनी जान बचाई। तो वहीं परिवार वालों का आरोप है कि सभी सामान रहते हुए भी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीज का इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई। हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवार वालों को समझाने की कोशिश की। ये सब साला करप्ट, साला एकदम करप्ट बनाए हुए हैं। आप लोग 5 तबड़क मारे हैं तब जाके गेट खोला है, और सब वहाँ पे सामान रखा हुआ है। एक सदस्य से यही कहना चाहेंगे कि सारा चीज अवेलेबल है, सारा चीज अवेलेबल है। यहाँ पे नहीं दिया गया। 3 घंटे से हमको दौड़ा के बोला गया कि पाइप लाइए, बोला गया है कि सिलेंडर लाइए। सिलेंडर यहाँ था, गाली के बाद सिलेंडर मिला है। वो मरा हुआ पेशेंट लेके आया, स्टाफ लोग से मिला दीजिए। ले देने के बाद ऊपर में एक पेशेंट को ले गया। हम लोग जाने से पहले ऊपर से सब सामान पटकना शुरू कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना इलाके के सिमरी बाजार में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने गई पुलिस की टीम पर कुछ दुकानदारों ने हमला बोल दिया। इसके बाद देखते ही देखते आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने भी लाठियां भांजी। उधर स्थिति को काबू में करने और खुद को भीड़ से बचाने के दौरान औराई थाना प्रभारी राजेश कुमार ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों को हल्की चोट भी आई। मुजफ्फरपुर में कर्फ्यू के दौरान दुकानें खोलने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अहियापुर थाना इलाके में 7 दुकानें सील कर दी गईं। इन दुकानदारों पर FIR भी की गई है। आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए राज्य में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। इधर सभी दुकानें शाम 4 बजे के बाद बंद करने की हिदायत दी गई है। ये आपका SKMCH सीतामढ़ी रोड में भी दुकान है, जो जूता चप्पल का दुकान है, कप का दुकान है, ऐसे दुकान है, ये चक्की का दुकान है जो खोल कर रखे हुए थे, इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उसके बाद मिठाई का दुकान है जो 6:30 बजे के बाद भी दुकान खोल करके खुलेआम बेधड़क वो सामान बेच रहे थे। उसके बाद आपका बैरिया रोड है, बैरिया रोड से भी दुकान को सील किया गया है। जो गुमटी में दुकान में पान पराग वगैरह भी बेच रहा